मोदी जी को हराना है, ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। वैसी छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ, अब ये नाम नहीं बदल सकता। मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? तुम तुम्हारे पप्पा जी से डर गए थे मोदी के? बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी बोल सकता हूं, दूल्हे भाई है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र के जो उप सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ओवैसी साहब को छेड़ दिया है, उनके बारे में कुछ बोल दिया है। तो ओवैसी साहब ने उनका जवाब बहुत ही अलग तरीके से दिया है। उनके जवान का मुकाबला नहीं कर सकता है कोई भी, क्योंकि वो बैरिस्टर है, आप लोग के जैसे नहीं। इधर का एमएलए छीन करके, उधर का एमएलए छीन कर करके सत्ता हासिल कर करके सरकार बना करके बैठे हुए, वो बैरिस्टर है। उनके जवान का आपके जो ऊपर है वो भी उनके जवान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बैरिस्टर है। आपके स्क्रीन पे ये वीडियो आप देखेंगे ओवैसी साहब ने क्या कहा, उनका जवाब क्या दिया, आपके स्क्रीन पे ये वीडियो। कि कल महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस तारीखी शहर को आए थे और आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। हाँ, देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हों क्या बोले, ए ओवैसी, वो क्या बोले, ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? तुमने महाराष्ट्र से एक ड्रग पार्क का प्रोजेक्ट आ रहा था 3000 करोड़ का, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ का महाराष्ट्र को आ रहा था, वेदांता फॉक्सकॉन का 1,55,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा था, मेडिकल की इक्विपमेंट बनाने का प्रोजेक्ट आ रहा था 4,024 करोड़ का। अरे देवेंद्र फडणवीस, तेरे को इतनी हिम्मत नहीं हुई तो रोक दिया उसको, गुजरात कहीं को जाने दिया रे? हाँ, 1,80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को नहीं आया, गुजरात को चले गया। क्यों? तुम तुम्हारे पप्पा जी से डर गए थे मोदी के? ये फिर आप देखो। और हम बताना चाह रहे हैं, फडणवीस ये समझते हैं क्योंकि वो फडणवीस हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को दबा सकेंगे, क्योंकि वो फडणवीस हैं तो ये चाहते हैं कि लोग उनके पैरों के पास बैठ जाएं। वो फडणवीस हैं तो ये समझते हैं कि वो मुझे जिहाद
या धर्म युद्ध के नाम से पुकारेंगे। वो फडणवीस हैं तो समझते हैं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को नीचे गिराऊंगा। अरे देवेंद्र फडणवीस, तुम जिस चीज को लाना चाहते हैं ना औरंगाबाद में, वो चीज कभी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं लिख के रख रहा हूं, वो इसलिए नहीं आएगी फडणवीस क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें फडणवीस भी बराबर है, ओवैसी भी बराबर है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। और फडणवीस, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम महाराष्ट्र में किधर भी हो, तुम्हारी जबान पर दूल्हे भाई का नाम तो आ गया ना। अब तुमसे मैं कह रहा हूं फडणवीस, तुम्हारी जबान से जरांगे पाटिल का नाम निकलेगा, जरांगे पाटिल का नाम निकलेगा फडणवीस, तुम्हारी जबान लड़खड़ा जाएगी जरांगे पाटिल का नाम लेने से। बोलो, हिम्मत है तो बोलो फडणवीस, जरांगे पाटिल बोलो तुम। नहीं बोलेंगे? बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी बोल सकता हूं, दूल्हे भाई है, मेरे भाईजान है, बोलूंगा। अब भाईजान किसको बोलते मालूम, लाइटर वेन में, मगर जरांगे पाटिल का नाम नहीं लेंगे फडणवीस तुम। फडणवीस बोलो, जरांगे पाटिल नहीं बोल सकेंगे। डर नहीं लगता, कच्ची हो जा रही पोरों की। और देवेंद्र फडणवीस, तुम बार बार जिहाद जिहाद बोलते। सुनो फडणवीस, तुम्हारा हीरो जेल में बैठकर अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था। हमारे उलमाए किराम माल्टा की जेल में और जेल के मैदान में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूद उल हसन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, सीना तान कर खड़े हो गए। सुनो फडणवीस, अल्लामा फजल खैराबादी काला पानी की जेल में थे। अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेजों से कोई सौदा नहीं किया। तो दोस्तों, सुना आपने ओवैसी साहब का बयान। जाहिर सी बात है, ये जो ओवैसी साहब को अगर छेड़ेंगे तो उसका जवाब आपको रिएक्शन मिलेगा ही, क्योंकि ये जो डिप्टी सीएम है फडणवीस साहब, दोस्तों इन्होंने बहुत ही मुसलमानों के खिलाफ उल्टा पुल्टा बयान देते रहते हैं, जिहाद जिहाद करते रहते हैं। तो उनका जवाब आपको मिला है, जैसी करनी वैसी भरनी। आप उसको टच करेंगे तो आपको जवाब देगा ही, आपको टच मत कीजिए। और उन्हें तो बताया कि हमारे जवान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, उसको टच किए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को टच किए तो कुंडली निकाल दिए, कुंडली खंगाल दिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए।